दोस्तों अगर फेसबुक पेज आप मोनेटाइज करना चाहते हो, अगर आपको फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप चाहिए ना, तो भाई इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि इसके अंदर हम फुल डिटेल में आपको दिखाएंगे कि भाई कैसे आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल सकता है। लेकिन उससे पहले आप इस पेज को देखिए, ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए कि भैया यही टेक्निक काम करती है और इसी की वजह से आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल फेसबुक के ऊपर मिल सकता है। देखो यहाँ पर मैं सीधा सा आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर लेके जाऊंगा इस पेज की। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर व्यूज काफ़ी डाउन है इस पेज का, क्योंकि बहुत पहले इस पेज पर वर्क करना बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप इस पेज के ऊपर आया, तो भाई हमने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। अभी डाउन चल रहा है व्यूज़, लेकिन धीरे धीरे इसको हम उस लेवल तक लेकर जाएंगे जहां पर व्यूज़ अच्छा आ जाए और अच्छी अर्निंग हो जाए। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर सिंपली देख सकते हो आपकी पूरा का पूरा पेज मोनेटाइज है। सारे के सारे टूल यहाँ पर अनेबल हो चुके हैं। यहाँ पर स्टार का टूल मिल चुका है, सब्सक्रिप्शन का मिल चुका है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का टूल भी मिल चुका है और हमने सेटअप कर दिया। स्टोर फ्रंट का मिल चुका है, पार्टनरशिप एड्स का टूल भी मिल चुका है। अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के ऊपर आप क्लिक करोगे ना, तो भैया यहाँ पर आपको सिंपल से अर्निंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए बिल्कुल कम काम किया जाता है और बहुत ही कंटेंट ऐसा डाला जाता है जो इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं होती, उसके बावजूद भी अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है अभी तक। तो देखिए यहाँ से स्टोरी से अर्निंग हो रहा है, यहाँ पर देखिए रील से अर्निंग हो रहा है भाई, यहाँ पर देखिए और फोटो से हो रहा है, टेक्स्ट से हो रहा है, यानी सबसे हो रहा है। लेकिन अभी हमारा प्रॉब्लम है कि भैया हमको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप कैसे मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि भाई उनको लगता है कि जो क्रिएटर्स फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं वो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल दिला सकते हैं। तो भाई ये गलतफहमी आप निकाल दो अपने दिमाग से। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि भैया हम पैसे देंगे तो पैसे देकर हम अपना पेज मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि आपको अगर आपका पेज मोनेटाइज करवाना है फेसबुक के ऊपर, अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप चाहिए, अभी ये पूरा पूरा इनवाइट बेस के ऊपर है। तो यानी एक बार तो आप ये चीज़ समझिए कि भाई ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा, इस चीज़ को समझना ज़रूरी। अब इसमें एक डाउट आपके मन में आता है कि यार मेरे 5000 प्लस फॉलोअर्स होंगे तभी जाकर मेरे को कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में एक चीज़ आती है कि भाई मेरे 10,000 प्लस फॉलोअर्स होंगे तभी जाकर मेरे को कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा। ना भाई ऐसा नहीं है। आपको जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का इनवाइट जो मिलता है ना, आपके फॉलोअर बेस के ऊपर नहीं मिलता है। यानी अगर आपके 100 फॉलोअर्स भी है तो भी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल सकता है, आपका पेज मोनेटाइज हो सकता है। उसके बाद दूसरा डाउट रहता है क्रिएटर्स के मन में कि भाई हमारा इंगेजमेंट अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही हमारा पेज मोनेटाइज होता है। यानी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल हमें तभी मिलेगा जब हमारे कंटेंट के ऊपर अच्छा इंगेजमेंट आएगा। यानी कि इंगेजमेंट आने के बाद ही आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। ये दोनों ही जो डाउट है आपको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि ना फॉलोअर्स मैटर करता है और ना ही आपका एंगेजमेंट मैटर करता है। तीसरा डाउट ये है कि भाई आप सोचते हो कि हमारा रीच जब अच्छा होगा ना तब जाकर हमको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा। तो ना भाई ना, ये भी आपका सिर्फ डाउट है, ये सिर्फ मिथ्या है। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट के बेस के ऊपर मिलता है। अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है ना, तो जाकर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप मिल जाएगा। देखो यहाँ पर मैं एक दूसरा पेज ओपन करता हूँ जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई आप कैसे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप ले सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए सिंपली आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, हर वीडियो में बताता हूँ कि एक इंटरेस्ट फॉर्म होता है, उसको सबमिट करना है। अब बहुत सारे लोगों का ये मन में डाउट रहता है कि भाई हमने उसके अंदर जो फीडबैक देना होता है उसमें कुछ लिखा ही नहीं और हमने सबमिट कर दिया। तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आपने लिखा हो या ना लिखा हो, कोई उससे मैटर नहीं करता है, बट आपको जो इंटरेस्ट है वो सबमिट जरूर कर देना है। देखो यहाँ पर अगर आप टूल्स के अंदर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आप देखोगे भाई डिस्क्रिप्शन नहीं मिला है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला है, स्टोर फ्रंट नहीं मिला है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जैसे आप कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर देखिए आपको एक सबमिट का ऑप्शन आता है, ठीक है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सबमिट कर देना है इसको। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका इंटरेस्ट सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इंटरेस्ट सबमिट कर देना है।
इंटरेस्ट सबमिट करने के बाद में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपको किसी भी दूसरे का कंटेंट नहीं डालना है फेसबुक के ऊपर। इसमें मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, क्योंकि व्यूज़ जब डाउन होता है ना तो उनका शायद दिमाग खराब हो जाता है या फिर उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो वो क्या करते हैं, दूसरों का कंटेंट उठाते हैं और फेसबुक के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है ना। तो एक ध्यान आपको रखना है कि अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप चाहिए ना, तो आपको कभी भी अपने पेज के ऊपर किसी का दूसरे का वीडियो नहीं डालना है और ना ही किसी दूसरे का फोटो डालना है, ना ही टेक्स्ट डालना है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने कहीं पर भी टेक्स्ट देखा, देखो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कुछ भी फोटो पोस्ट कर रहे तो उस फेसबुक के फीड में स्क्रॉल करते जाते हैं और वहाँ से ढूंढते हैं कि भाई एक अच्छा सा टेक्स्ट क्या है। अगर वो टेक्स्ट वहाँ पर उनको मिल जाता है ना, तो वो उसको वहीं पर टच करके कॉपी करके अपने उस फोटो के ऊपर चिपका के उसको अपलोड कर देते हैं। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। यानी कि आपको ये गलती नहीं करनी है अपने फेसबुक पेज के ऊपर। कभी भी किसी दूसरे का कंटेंट नहीं यूज़ करना और ना ही किसी दूसरे का टेक्स्ट यूज़ करना है। ठीक है। उसके बाद या अगर आपने अपने फेसबुक पेज के ऊपर किसी फोटो की रील्स बनाकर डाल रखी हो तो उसको हटा देना है। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कहेंगे, भाई बहुत सारे मेरे को कमेंट भी आते हैं कि फ़ोटो से रील्स बनाए हैं फिर भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाता है। हाँ, उस सिचुएशन में मिलता है जब आपने 2 से 3 फोटो, 4 फोटो, 5 फोटो, यानी 3-4 फोटो से ज़्यादा फोटो आपने कनेक्ट करके रील्स बना के अपलोड किए हैं, तब जाकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन पर्टिकुलर अगर आपने एक ही फोटो से रील्स बनाकर अपलोड कर रखा है अपने पेज के ऊपर, तो उसको फाइंड करके हटा दे, अदरवाइज आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप नहीं मिलेगा। अब अगर 2 से 3 फोटो, कभी कभी आप देखना कि आप 3 फोटो पोस्ट करते हो फेसबुक के ऊपर, तो आपको फेसबुक खुद बोल देता है कि भाई आप इन फोटो से रील क्रिएट कीजिए। आप कर सकते हो, यानी 2 फोटो से ज़्यादा फोटो होंगे तो आप रील्स क्रिएट कर सकते हो। बट अगर पर्टिकुलर एक फोटो का ही आपने बना करके रखा है ना, तो भाई आप ना कीजिएगा, उसको फाइंड करके हटा दीजिएगा। उसके बाद भाई आपको क्या करना है, सिंपली देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ना ही किसी का चच्चा दिला सकता है आपको फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल, और ना ही किसी का फूफा दिला सकता है। दिला सकता है तो आपका सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट ही यहाँ पर आपका पेज मोनेटाइज कर सकता है और कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आपको दिला सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो भी फेसबुक का सारा फीचर्स है, स्टोरी, फोटो, टेक्स्ट, वीडियो, सारे के सारे का यूज़ करना है। मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया कि आपको किस टाइप से कंटेंट की क्वांटिटी को बढ़ा बढ़ा के डालना है। अब इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है भाई कि आप एक लॉन्ग वीडियो बनाइए। लॉन्ग वीडियो आपका हो सकता है जैसे 10 मिनट 15 मिनट का एक लॉन्ग वीडियो बनाइए, और उसको जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था नहीं, जो पार्ट में कन्वर्ट हो करके अपलोड हो जाता है, आपका रील्स में पार्ट बन बन के अपलोड हो जाता है ना, वो सेटिंग्स आप ऑन कीजिए और फिर वो 12 मिनट का वीडियो डालिए या 10 मिनट का वीडियो डालिए, 3 मिनट का वीडियो डालिए। यानी कि आपको अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप चाहिए तो 3 मिनट से प्लस का वीडियो आपका डालना ज़रूरी है। अगर आप 3 मिनट से प्लस का रील्स नहीं डालोगे तो मे बी पॉसिबल कि आपका पेज मोनेटाइज ना हो फेसबुक के ऊपर। ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, स्टोरी भी डालनी है। स्टोरी के अंदर आपको अपना जो ओरिजिनल वॉइस होता है ना, उस ओरिजिनल वॉइस के साथ स्टोरी डालिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि भाई आप जो भी शॉर्ट रील बनाओ ना, जैसे 15 सेकंड 30 सेकंड की जो भी रील्स बनाओ ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना वॉइस यूज़ करना है। अपनी वॉइस के अनुसार ही आप रील्स बनाओगे। अगर मैं यहाँ पर एक पेज दिखाऊं, ये जो भी पेज आज यहाँ पर देखिए, पेज जो आपको दिख रहा है ना, इस पर जब कंटेंट मोनेटाइजेशन तभी मिला जब हमने एक भी रील्स फेसबुक की म्यूज़िक लाइब्रेरी के म्यूज़िक से ना बनाई। यानी जितनी भी हमने रील्स अपलोड की वो सारी की सारी हमारे ओरिजिनल वॉइस के अंदर थी। और भैया जितने भी वीडियोस अपलोड किए वो सारे के सारे ओरिजिनल वॉइस के अंदर थे, और जितने भी फोटो अपलोड किए वो सारे के सारे ओरिजिनल थे। यानी कि अगर इस पेज पर आप जा कर के देखोगे, देखो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि भाई बंदा क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, इस पेज के ऊपर जाओ, इस पेज के का कंटेंट देखोगे भाई बंदा क्या कंटेंट डाल रहा है। बहुत दिनों से ये पेज पड़ा हुआ था, उसके बावजूद भाई हमने इसके ऊपर कुछ ट्रिक्स लगाया, जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही ट्रिक्स लगाया और ये झट से मोनेटाइज हो गया पेज। इसके ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप आ गया। यानी कि आप इस पेज के ऊपर जाइए और देखिए कि बंदा ने क्या कंटेंट डाला है, क्या इस पेज के ऊपर इंगेजमेंट है या इंगेजमेंट नहीं है।
आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि भाई विदाउट इंगेजमेंट भी आपका पेज मोनेटाइज हो सकता है। विदाउट, सिर्फ वो मैटर करता है आपके कंटेंट के ऊपर, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको ओरिजिनल कंटेंट डालना है और फेसबुक के सारे फीचर्स का यूज़ करना है ताकि आपका पेज मोनेटाइज हो जाए। इसके अलावा ना आपका फूफा दिला सकता है ना आपका चच्चा दिला सकता है। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि सर आप पैसे ले लीजिए और हमारा पेज मोनेटाइज कर लीजिए, तो भाई ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। बहुत सारे फ्रॉड आपसे पैसे भी ले लेंगे और आपका पेज भी मोनेटाइज नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि किसी का बस नहीं चलता है यहाँ पर। अगर किसी का बस चलता है वो होता है आपके कंटेंट का बस। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट डालोगे ना तो 101% आपका पेज मोनेटाइज होगा, अदरवाइज आपका पेज मोनेटाइज होने वाला नहीं। दोस्तों ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी आपके मन में कुछ भी सवाल रह जाता है, कोई भी प्रश्न रह जाता है या कुछ भी डाउट आपके मन में रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। उसका रिप्लाई हम 101% आपको देंगे, आपको अच्छे से समझा देंगे अगर कुछ भी डाउट रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो भैया फॉलो करके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन क्रिएटर दोस्तों के साथ मोनेटाइजेशन को लेकर परेशान है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।